सबको जय मसीह की। प्रभु का हम वचन सुनने के लिए जाएं। आज हम प्रभु का वचन सुनने के लिए जा रहे हैं कि प्रभु का जैसा मसीह यस्सु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। मेरा विषय है कि जैसा मसीह यस्सु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो जाए। फिलिपियों 2 अध्याय उसका 2:5 से हम पढ़ेंगे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। यहाँ हम प्रभु यीशु के स्वभाव के बारे में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था। प्रभु का वचन में लिखा हुआ प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में जब वो आए अपने आप को मनुष्य का रूप धारण कर कर इस संसार में मेरे लिए आपके लिए आए कि हम उद्धार पाए, हम छुटकारा पाए, हम पापों की क्षमा पाए, हम अपने गुनाहों से छुटकारा पाए, हम बीमारियों से छुटकारा पाए। प्रभु यीशु मसीह इस संसार के लिए मेरे लिए और आपके लिए आए। यहाँ लिखा हुआ जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही स्वभाव आपका भी हो जाए। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के रूप में यहाँ इस संसार के बीच में आए और उन्होंने अपने स्वभाव को प्रकट किया कि उन्होंने संसार में रहते हुए अपना स्वभाव प्रकट किया कि उनके अंदर कैसा स्वभाव है। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो जाए। जैसा मसीह यीशु ने अपने स्वभाव को मनुष्य के रूप में होकर प्रकट किया वैसे ही मुझे और आपको अपने स्वभाव को क्या करना है, बदलना है। उनके स्वभाव के बीच में अपने स्वभाव को क्या करना है, परिवर्तन करना है। लिखा हुआ पौलुस कहता है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो जाए। प्रभु यीशु मसीह का वचन में लिखा हुआ वो परमेश्वर के तुल्य होने पर भी उन्होंने अपने आप को क्या किया, ऐसा दीन किया, ऐसे शून्य कर दिया कि वो दास के रूप में आके अपने आप को ऐसा नम्र कर दिया, ऐसा छोटा बना दिया। क्या आज उस प्रभु यीशु मसीह के रूप को अपने अंदर लेना चाहते हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को अपने अंदर आप लेना चाहते हैं? कि पौलुस लिखता है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो जाए। उनका स्वभाव क्या था कि उन्होंने अपने आप को दास का रूप धारण कर लिया, दास के समान हो गया, परमेश्वर के तुल्य होने पर भी अपने आप को शून्य कर दिया, अपने आप को दीन कर लिया। हम आज अपने आप को दीन नहीं करते, शून्य नहीं बनाते। हर एक व्यक्ति बड़ा होना चाहता है, हर एक बड़ा बनना चाहता है, हर एक व्यक्ति एक दूसरे से अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता है। लेकिन हमारा उद्धार करता, हमारा सृष्टिकर्ता, हमें छुड़ाने वाला, हमें उद्धार देने वाला इस संसार में आकर अपने आप को ऐसा शून्य किया, ऐसा नम्र किया, ऐसा दीन किया कि वो परमेश्वर के तुल्य होने पर भी अपने आप को अवश्य में वस्तु ना समझकर, बड़ा बनाकर नहीं, अपने आप को दास का स्वरूप अपने आप को दे दिया, दास का रूप धारण कर लिया, अपने आप को शून्य कर दिया। आज वचन को सुनने वालों, क्या आप ऐसा स्वभाव लेना चाहते हैं कि आप अपने आप को दीन करें, अपने आप को नम्र करें, अपने आप को शून्य करें? जिस प्रकार यीशु मसीह का स्वभाव था, उन्होंने अपने आप को शून्य किया, अपने आप को दीन किया, वैसे ही मुझे और आपको क्या करना है संसार में अपने अंदर मसीह का स्वभाव दिखाना है। दूसरों को मसीह का रूप दिखाना है अपने अंदर से। लिखा हुआ जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी क्या हो जाए, स्वभाव हो जाए। मत्ती उसका
11 अध्याय उसका 28 और 29 वचन को पढ़े जल्दी से। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। हालेलुया। इधर लिखा हुआ 29 को पढ़ेंगे फिर से हम। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा यीशु लो मसीह ने कहा मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ कहा है मत्ती 11 अध्याय की 29 में प्रभु यीशु ने कहा मेरा जुआ ले लो। मैं मन में क्या हूं? नम्र हूं और क्या हूं? दीन हूं, और मुझसे सीखो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वभाव को यहां प्रकट किया कि मैं मन में नम्र हूं, तुम्हें भी नम्र बनना होगा। और क्या हूं? दीन हूं। मैं मन में नम्र और दीन हूं, और क्या हूं? मुझसे सीखो। आज आपको सीखने की जरूरत है कि यीशु मसीह नम्र थे, वो मन में बहुत ही ज्यादा नम्र थे और वो दीन थे। वो किसी को प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा हुआ कि वो मन में इतने दीन थे कि लोग उनकी निंदा करते थे, उनको बड़ा बड़ा कुछ बोलते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी उनको पलटकर उत्तर नहीं दिया, जवाब नहीं दिया। वो इतने नम्र थे। क्या आज आप नम्र हैं? क्या आप उनको मानने वाले हैं? उनका वचन सुनने वाले हैं? उनके वचन पर क्या आप चलने वाले हैं? क्या आज आप मन में नम्र हैं, दीन हैं और उससे सीखते हैं यीशु मसीह से? प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझसे सीखो कि मैं मन में नम्र हूं, दीन हूं। हमें आज कोई कुछ कहे हम नम्र नहीं रहते, हम एकदम गुस्से में आते हैं, करवाहट में आते हैं, डा में आते हैं, एकदम जलजलाहट में आते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं मन में नम्र हूं, दीन हूं, मुझसे सीख लो। आज आपको प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव से सीखना है कि प्रभु यीशु मसीह नम्र थे और वो दीन थे, और प्रभु यीशु मसीह से सीखने की आज हमको आवश्यकता है। हम बहुत बार बहुत वचन पढ़ते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत लोगों को प्रचार करते हैं, लेकिन नम्र नहीं होते, दीन नहीं होते, किसी का अधीन नहीं रहना चाहते। हम बड़ा बनना चाहते, बड़ा दिखाना चाहते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं दीन हूं, मन में नम्र भी हूं और क्या हूं? दीन हूं। मुझसे सीख लो। आज मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु यीशु का स्वभाव आपके अंदर आ जाए, प्रभु यीशु की नम्रता आपके अंदर आ जाए, वो दीनता आ जाए जो उसके अंदर थी, और उससे सीखिए ताकि आप प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में परिवर्तन हो जाए, आप उसके स्वभाव में बदल जाए। आपका जो शारीरिक स्वभाव है, आपका जो संसारिक स्वभाव है, आपका जो इस दुनिया के बीच में रहते हुए जो आपका अपना स्वभाव है, वो आपका बदल जाए, आपके अंदर से निकल जाए, आपका अपना स्वभाव निकल जाए, आपका शारीरिक स्वभाव निकल जाए, आप यीशु मसीह के स्वभाव में परिवर्तन हो जाए। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव नम्र और दीन है। हम बहुत बार कोई बात सुनने से पहले ही हम गुस्से में आते हैं, कोई बात समझने से पहले ही हम क्या करते हैं, उस बात को सुनने से पहले ही हम अपने अंदर कुड़कुड़ाहट, गुस्सा दिखाते हैं। लेकिन हमें पहले हमें कोई बात सुना रहा है, उसको अच्छी तरह से समझे, उसे सुने, उसे पूरी रीति से जांचे, फिर अपने स्वभाव को प्रकट करे कि उस पर हमें क्या निर्णय लेना है, क्या बात उसके प्रति बोलनी है, क्या हमें अपने मुंह से निकालना है। लेकिन बहुत बार हम सुनते नहीं, बड़ी काली वाला स्वभाव करते हैं। हम शीघ्र क्या करते हैं, उल्ट पुल्ट बोल जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव ऐसा नहीं था। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? नम्र और दीन। और प्रभु यीशु ने कहा मुझसे सीख लो।
आज आप प्रभु से सीखे। हो सकता है बड़े आज सोचते हो कि हम प्रभु में बड़े बलवंत हैं, बड़ा प्रभु में सीखे हुए हैं, बड़े प्रभु के वचन को जानते हैं, बड़े प्रभु के वचन पर चलते हैं, बड़े प्रभु के वचन के ज्ञान को हम समझते हैं। लेकिन अगर आप नम्र नहीं, किसी की बात को आप सुनने में नम्र नहीं, जो आप दीन नहीं, तो आप प्रभु के स्वभाव को प्रकट नहीं करते। प्रभु का स्वभाव आपको नम्रता के साथ क्या करना है? प्रकट करना है, कि लोग आपके अंदर से प्रभु के स्वभाव को देखें, प्रभु का स्वभाव आपके अंदर से निकले, दूसरों को आकर्षित करे, दूसरों को आपके अंदर से प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव मिले। लिखा हुआ प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा जुआ ले लो, क्योंकि मैं मन में नम्र हूं, दीन हूं, और मुझसे सीखो तो तुम विश्राम पाओगे। आगे हम एक और वचन पढ़ेंगे, पहला पतरस उसका 2 का 20 से 23 तक पढ़ेंगे। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके गुस्से खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है? पर यदि भला काम करके तुम भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को बाता है और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो और ना तो उसने पाप किया, ना तो यीशु मसीह ने पाप किया, और ना उसके मुंह से छल की बात निकली, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता, और वो दुख उठा लेता था परंतु किसी को भी धमकी नहीं देता था। ये था यीशु का स्वभाव, ये आपके प्रभु का स्वभाव। उसके मुंह से कभी भी छल की बात नहीं निकली, ना उसने कभी क्या किया? पाप किया। हम दिन में 100 बार छल की बात निकालते हैं, किसी से छल करते हैं, किसी से कपट करते हैं, किसी से झूठ बोलते हैं, किसी से हेराफेरी करते हैं, तो भी हम कहते हैं हम यीशु के फॉलोवर हैं। किसी की निंदा करते हैं, किसी की चुगली करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ना तो कभी पाप किया और ना उनके मुंह से कोई छल की बात निकली, और वो दुख उठाकर भी किसी को धमकी नहीं देते थे। आज हम बहुत बार प्रभु के दास भी होते हैं, प्रभु के विश्वासी होते हैं, लेकिन हम तुरंत धमकी देते हैं। कोई हमको कुछ कहे, हम धमकी देते, मैं तेरे साथ ऐसा कर दूंगा, मेरे पास ये पावर है, मैं तुझे ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह दुख उठा लेते थे। उनको बहुत कुछ कहा जाता था, तू दुष्ट आत्मा का सरदार है, तू व्यभिचार की संतान है, बहुत कुछ निंदा की जाती थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी किसी को उत्तर नहीं दिया। लिखा हुआ ना तो उसके मुंह से छल की बात निकली, ना वो दुख उठाकर भी किसी को धमकी नहीं देते थे। आज वही स्वभाव हमारे अंदर आ जाए, हमारे अंदर कभी भी छल की बात ना निकले, ना हम पाप करें किसी के साथ, ना हम किसी के साथ छल करें, ना धोखाधड़ी करें, ना विश्वासघात करें, लेकिन हमारे मुंह से धमकी भी निकलनी नहीं चाहिए कि हम किसी को धमकी दे कि मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं तेरे साथ। ऐसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर नहीं है, ऐसा स्वभाव हमारे अंदर नहीं आना चाहिए, ऐसा प्रभु का स्वभाव नहीं है, ऐसा प्रभु ने हमें सिखाया नहीं है, ऐसा उसने हमको क्या नहीं किया, ऐसा उसने हमको सीख नहीं दी। लिखो हुआ ना उससे मुंह से छल की बात निकली, ना उसने गाली सुनकर गाली दी। हम बहुत बार गालियां भी निकाल देते मुंह से, किसी ने हमें थोड़ा सा कह दिया हम उसको गालियां देने लगते। हम छल ना करें, हम गाली ना दे, हम किसी की बदनामी ना करें, हम किसी को धमकी ना दे। प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा हुआ ये पाप है सब, कि जब हम किसी को लंगड़ा कहे, किसी को बदसूरत कहे, किसी की शक्ल को बगाड़े, ये प्रभु ने हमको सीख नहीं दी। प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा हुआ उसने कभी पाप ही नहीं किया,
तो ये सब जब हम करते हैं तो हम पाप करते हैं। हम पाप करते हैं, लेकिन हम जानते नहीं कि हम पाप कर रहे हैं। हम सोचते नहीं कि हमारे मुंह से पाप हो रहा है। हम पाप कर रहे हैं, किसी को गलत कह रहे हैं, ठहरा रहे हैं। पता नहीं आपने कभी, बहुत बार आप कुछ सुनते भी नहीं तो भी उस पर निर्णय लेते हैं कि ये ऐसा व्यक्ति बोल रहा था, ऐसा कह रहा था। क्या आपने अपने कानों से सुना? उस पर हम तुरंत निर्णय ले लेते हैं कि इसने ऐसा कहा था। क्या आपने अपने कानों से सुना? प्रभु यीशु ने कहा, अगर तू जब तक तू अपने कानों से सुन ना ले, किसी बात पर निर्णय ना कर। हम निर्णय करने लगते हैं। छोटे छोटे बच्चों के कहने पर भी हम क्या करते हैं, अपने मुंह से गलत बातें बोल देते हैं। हो सकता है आपका बच्चा झूठ बोल रहा हो सकता है आपका बच्चा आपको गलत बता रहा हो, लेकिन हम इन बातों को सोचते नहीं, हम तुरंत पाप करते हैं। लिखा हुआ उसने पाप नहीं किया, ना उसने पाप किया, ना उसके मुंह से गाली निकली, ना उसने अपने मुंह से छल की बात निकाली, ना उसने किसी को धमकी दी। अगर आज हम किसी को धमकी देते हैं तो आज धमकी देना छोड़ दे। अगर हमारे मुंह से गाली निकलती है, गाली देना छोड़ दे। अगर आपके मुंह से छल की बात निकलती है, छल को छोड़ दे। अगर आप पाप कर रहे हैं, पाप को छोड़ दे। मसीह यीशु के स्वभाव को अपने अंदर आने दे। मसीह के स्वभाव को प्रकट करे। मसीह का स्वभाव आपके अंदर से क्या करे, दिखाई दे। ना कि लोग आपसे गालियां ले, ना कि निंदा ले, ना कि चुगली ले। लोगों को आपके अंदर से ये मिले, लोगों को आपके अंदर से, अगर आप प्रभु के लोग हैं, अगर आप प्रभु के दास हैं, अगर आप प्रभु की कलीसिया हैं, अगर आप प्रभु की दुल्हन हैं, तो आपके अंदर से यीशु मसीह का स्वभाव लोगों को मिले। यीशु आपके अंदर से मिल जाए। इसलिए पौलुस कहता है कि ऐसा यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसा स्वभाव आपका हो जाए। आज हम अपने स्वभाव को नहीं बदलते। गीत गाते हैं, वचन पढ़ते हैं, वचन सुनाते हैं, लोगों को गवाही देते हैं, लेकिन हमारा स्वभाव परिवर्तन नहीं होता। स्वभाव बदलना बड़ा जरूरी है। स्वभाव परिवर्तन होना बड़ा जरूरी है। स्वभाव आपका यीशु मसीह के अनुकूल होना बड़ा जरूरी है। तभी लोग जानेंगे कि आप यीशु के लोग हैं, आप यीशु के दास हैं, आप यीशु की कलीसिया हैं, आप सचमुच प्रभु को मानने वाले लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया करे कि प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव आपके अंदर वास कर जाए। आज मांग ले, बैठे बैठे प्रभु से विनती करे, प्रभु तेरा स्वभाव मेरे अंदर आ जाए, प्रभु तेरा रूप मेरे अंदर आ जाए, प्रभु तेरा स्वभाव आज मेरे अंदर आकर मेरे अपने स्वभाव को क्या कर, परिवर्तन कर दे। तब प्रभु आपके स्वभाव को बदल देगा, चेंज कर देगा। मांग ले आज मांगने की जरूरत है। अगर कमी है, अगर आज प्रभु का स्वभाव आपके अंदर नहीं आ रहा, या कम है, थोड़ा है, तो आज बहुत से प्रभु से मांग करे, प्रभु आपका स्वभाव मेरे अंदर पूरी रीति से आ जाए और मेरा शारीरिक स्वभाव बदल जाए, मेरा जो अपना स्वभाव है वो मेरे अंदर से निकल जाए। प्रभु से मांग कर ले। प्रभु ने कहा मांगो तो तुमको दिया जाएगा। मांग लो ना आज, मांगिए आज। प्रभु धीरज धरने वाला है। लिखा हुआ वो धीरज धरता है। पतरस के खत में लिखा हुआ वो हमारे लिए धीरज धरता है कि सब तक मेरा प्रचार पहुंच जाए और बहुत से लोग उद्धार पा जाएं। वो धीरज धरने वाला प्रभु है। हम धीरज नहीं धरते। हम कहते आज ही सब कुछ, आज ही हमने प्रभु को पहना है, आज ही प्रभु को हमने जाना है, आज ही हम प्रभु के पास है, आज ही प्रभु सब बातें मेरी पूरी कर दे, सब मेरी प्रार्थनाओं को आज ही उत्तर दे दे, आज ही मेरे साथ भलाई हो जाए, आज ही मेरे पास दान आ जाए, आज ही मेरी कंडीशन बदल जाए, आज ही सब कुछ मिल जाए। लेकिन धीरज धरना बड़ा जरूरी है।
लिखा हुआ वो मन में नम्र और दीन था और वो पाप नहीं करता था और उसके मुंह से कभी शाल की बात नहीं निकली और उसने गाली सुनकर किसी को गाली नहीं दी, उसने धमकी किसी को नहीं दी। वो दुख उठाता था। आज आप दुख उठा लेना। कोई आपकी निंदा कर रहा है, दुख उठा ले। कोई आपको बदनाम कर रहा है, दुख उठा ले। कोई आपसे लड़ रहा है, दुख उठा ले। कोई आपको गालियां दे रहा है, दुख उठा ले। प्रभु यीशु मसीह दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं दिया। यूहन्ना 13 का 13। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो, और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। और मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोने चाहिए। तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोने चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है, जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है, वैसा ही तुम भी करो। वैसा ही तुम भी एक दूसरे के साथ क्या करो। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ क्या किया, अपने आप को इतना दीन कर दिया, दास का रूप कर लिया और मनुष्य बन गया। वो उनका गुरु होने पर भी उन्होंने अपने चेलों के क्या किए, पांव धोए। लिखा हुआ यीशु मसीह ने अपने कपड़े उतारे, जो उन्होंने अपने कमर में पटका बांधा हुआ था, उस पटके को लिया और क्या किया, उसी से अपने चेलों के पैरों को क्या किया, साफ किया। इतना नम्र कर लिया, इतना दीन हो गया, दास का रूप धारण कर लिया, अपने आप को शून्य कर दिया। लिखा हुआ वो अपने आप को शून्य कर दिया, यहाँ तक कि वो मनुष्य के स्वरूप में होकर अपने आप को दास का रूप धारण कर लिया। यहाँ प्रभु ने स्वभाव को प्रकट किया। उन्होंने सिर्फ प्रचार ही नहीं किया, उन्होंने कर दिखाया। उन्होंने जो बोला वो कर दिखाया। उन्होंने यो कहा, अपने चेलों को, लोगों को कहा, वो उन्होंने कर दिखाया। हम प्रचार करते हैं, हम बोलते हैं, लेकिन कर नहीं दिखाते। हम दूसरों को प्रचार कर देते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि फकीरों फरीसियों की सुनना पर उनके से काम नहीं करना। वो खुद नहीं करना चाहते, तुम पर बोझ डालना चाहते हैं, परंतु उनके से काम नहीं करना। वो इस बोझ को अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा, उन्होंने कर दिखाया। लिखा हुआ प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पांव को धोया। प्रभु ने कहा, मैं सचमुच तुम्हारा गुरु भी हूं और मैं प्रभु भी हूं, तो भी मैंने तुम्हें नमूना दिया है। जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया, वैसे ही तुम्हें भी एक दूसरे के साथ क्या करना है, इसी प्रकार करना है। इसी प्रकार अपने आप को दीन करना है, दास का रूप धारण करना है, छोटा बनाना है। लिखा हुआ उसने अपने आप को शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया। उन्होंने अपने उस रूप को प्रकट किया कि मैं दास बन गया। अपने चेलों को मैंने उनके पैरों को किस प्रकार धोया। जैसे एक दास अपने स्वामी के पैरों को धोता है, उनको मालिश करता है, उनको क्या करता है, साफ करता है, उसी प्रकार यीशु मसीह ने अपने आप का एक दास का रूप धारण कर दिखाया, छोटा कर दिया, शून्य कर दिया। आज अगर आपके अंदर छोटा करने की ताकत नहीं है तो प्रभु से मांगे, प्रभु मुझे भी ये स्वभाव दे दे, मैं भी अपने आप को छोटा कर दूं, मैं भी इस प्रकार दास का रूप धारण कर लूं, मैं भी इस प्रकार अपने आप को दीन कर दूं। जैसा प्रभु तूने अपने चेलों के पांव धोकर दिखाया कि तू सचमुच दास का रूप धारण कर लिया, छोटा बन गया, शून्य बन गया, नम्र बन गया और अपने आप नमूना दे गया। उन्होंने आदर्श दिया कि मुझे और आपको भी इसी प्रकार करना है। आगे हम एक और वचन को पढ़ेंगे। हम पढ़े
मत्ती उसका 14 का 13 आयत को पढ़ेंगे। जब यीशु ने ये सुना जब यीशु ने ये सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को वो किसी सुनसान जगह में यीशु मसीह जब चले गए, एकांत में चला गया। लोग ये सुनकर, लोगों ने जब सुना यीशु मसीह एकांत में चले गए हैं, नगर नगर से पैदल चलकर उसके पीछे हो लिए उसने तब यीशु मसीह वहां चुप कर बैठा नहीं रहा। लिखा हुआ जब यीशु मसीह ने देखा भीड़ पैदल नगरों से निकलकर चलकर मेरे पास आ रही है, जब उन्होंने सुना यीशु मसीह एकांत में चले गए, एक सुनसान जगह में चले गए, भीड़ नगरों से निकलकर उस जगह पर पैदल ही पहुंच गई। लिखो हुआ जब उसने देखा, आगे पढ़ेंगे, उसने निकल कर देखा, एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया। मैं आपको बताना चाहती कि प्रभु ने उस भीड़ पर तरस खाया। जब भीड़ ने देखा कि यीशु मसीह वहां एक एकांत जगह में चले गए, वो पैदल ही उनके पीछे किया चल पड़े, क्योंकि वो बीमारियों से क्या थे, ग्रस्त थे, दुख से पीड़ित थे, परेशानी की हालत में थे। वो अपना दुख लेकर प्रभु के पास आए, अपनी बीमारियों को लेकर प्रभु के पास आए। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, प्रभु के दासों, अगर कोई बीमारी में परेशान है, दुख में पीड़ित है, हमें उनसे किनारा नहीं करना, हमें उनकी सुननी है, हमें उन पर तरस करना है, हमें उनके लिए प्रार्थना में बैठना है, उन पर तरस खाना है। तब यीशु मसीह बाहर निकल आए, भीड़ को देखकर उन पर तरस आ गया उनको कि ये कितनी दूर से पैदल चलकर मेरे पास आए। लिखा हुआ तब वो निकलकर उस भीड़ को जब उसने देखा, उन पर तरस खाया। आपके अंदर तरस वाला स्वभाव आ जाए, बीमारों पर आपको तरस आए, पीड़ितों पर तरस आए, कंगालों पर आपको तरस आए, आपके अंदर तरस खाने वाला स्वभाव आ जाए। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो जाए। आपके अंदर यीशु का स्वभाव आना जरूरी है, तरस वाला स्वभाव। लिखा हुआ जब उसने भीड़ को देखा तो उन पर तरस खाया और उसने उनके बीमारों को क्या किया, चंगा किया। हमें बीमारों के लिए रोना है, उन पर तरस खाना है, उनके लिए विनती करना है, उनके लिए जागना है, उनके लिए प्रभु के सामने रोना है। प्रभु यीशु मसीह का दास, जैसे मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि कहता मैं तुम्हारे लिए जच्चा किसी पीड़ा सहता हूं कि तुम्हारे अंदर मसीह का रूप आ जाए। मैंने आंसू बहा कर तुम्हारे लिए विनती और प्रार्थना की। हमें विनती और प्रार्थना करनी, तरस करना है, तरस वाला स्वभाव हमारे अंदर आ जाए। कुछ 3 का 31। तब उसकी माता और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलावा भेजा। भीड़ उसके आसपास बैठी थी और उन्होंने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझे ढूंढते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई कौन है? और उन पर जो उसके आसपास बैठे थे दृष्टि करके कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई यही है। हालेलुया। यहाँ वो अपने पिता की आज्ञाकारी में था प्रभु। बहुत बार हम कहते कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी माता का इनकार किया। क्यों किया? लिखा हुआ वो अपने पिता की हर एक आज्ञा को मानता था। वो यहां तक आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। लेकिन यहां भी प्रभु की हम आज्ञाकारिता देखते हैं।
प्रभु यीशु मसीह जब प्रचार कर रहे थे अपने चेलों को, लोगों को, तो उसकी माता, उसके भाई उनसे मिलने के लिए आए। तब उसने कहा कि किसी ने उसको कहा, हे प्रभु, तेरी माँ, तेरे भाई तुझसे मिलने के लिए आए, लेकिन प्रभु ने वहां उनका इनकार किया। यह प्रभु का स्वभाव था। उन्होंने एक आदर्श दिया आपको कि जब आप प्रभु की सेवा में हो, जब आप प्रभु का काम कर रहे हैं, जब आप अपने पिता के सामने हैं, उनकी उपस्थिति में है, प्रार्थना में है, प्रचार करने में है, सेवा में लगे हुए हैं, तब आपको किसी अपने रिश्तेदार को नहीं देखना कि रिश्तेदार प्रभु के पास निकट आए ना, प्रभु का वचन सुने ना, प्रभु की हजूरी में बैठे ना, तो हम रिश्तेदार के काम के लिए दौड़ पड़े, प्रार्थना छोड़ दे, वचन प्रचार करना छोड़ दे, सेवा छोड़ दे, तो हम रिश्तेदार के साथ हो ले। रिश्तेदार का फंक्शन है, हम रिश्तेदार के फंक्शन में शिरकत करें, 2-2 महीने रिश्तेदार का फंक्शन ही अटेंड करते रहे, उसके साथ ही, रिश्तेदार के साथ ही बंध जाए। लेकिन यीशु मसीह ने यहां अपनी आज्ञाकारिता को दिखाया, अपने समर्पण को दिखाया, अपने पिता की इच्छा को दिखाया, अपने पिता की मर्जी को यहां पूरा करते हुए दिखाया। जब किसी ने यीशु मसीह को कहा, हे प्रभु, तेरे माता, तेरे भाई बाहर आए हैं, तुझे मिलना चाहते, प्रभु ने उस काम को छोड़ नहीं दिया, मेरी माँ आई, मैं दौड़ कर जाकर क्या करूं, मिला हूं। नहीं, उन्होंने वहां अपनी मां का, अपने भाइयों का इनकार किया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यो जहां बैठे हैं, मेरे पिता के वचन को सुन रहे हैं, मेरे पिता के वचन को ले रहे हैं, यही मेरी मां और मेरी बहनें, मेरे भाई है। उनका इनकार कर दिया जो बाहर थे। क्या आज आप ऐसा करते हैं? क्या आपके अंदर यह समर्पण है? क्या यह आपके अंदर ताकत है कि आप अपने भाइयों का, अपनी बहनों का, अपनी माँ का, अपने पिता का यहां इनकार कर सके जब आप प्रभु की उपस्थिति में हैं, जब आप प्रभु की सेवा में हैं, जब आपकी मीटिंग का समय हो गया है कि आपको प्रचार करना है, आपको प्रभु के लोगों को अच्छा वचन देना है, तब आप शारीरिक भाई बहनों के काम के लिए नहीं जा सकते, आप शारीरिक कामों को प्रकट नहीं कर सकते, उनकी आवाज को नहीं सुन सकते, उनको अहमियत नहीं दे सकते, उनके साथ नहीं जा सकते। लिखा हुआ प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे माँ, मेरा भाई, मेरे बहन, मेरे ये हैं जो लोग मेरे पिता की आवाज को सुनने हैं, मेरे पिता के वचन को सुनने हैं, ये है मेरी माँ और मेरे भाई। उन्होंने वहां इनकार किया। आज मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु के दासों, प्रभु की कलीसिया, प्रभु के बच्चों, आज आप प्रभु का वचन सुन रहे हैं, प्रभु के हजूरी में है, प्रभु की सेवा में है, उठकर किसी के पास ना जाए, समर्पित रहें, प्रभु की इच्छा को पूरा करें, अपने पिता की इच्छा को पूरा करें, अपने पिता के काम को अहमियत दें, उसको महत्व देंगे तो फिर देखिए प्रभु आपके साथ कैसे बड़े बड़े काम करता है। प्रभु आपके अंदर सामर्थ्य रखेगा, प्रभु आपके ऊपर अभिषेक रखेगा, प्रभु आपके अंदर अपनी आग रखेगा, आपके मुंह से परमेश्वर की आग निकलेगी और दूसरों को स्पर्श करेगी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की महिमा करे, यीशु मसीह की बड़ाई करे, यीशु मसीह के बीच में समर्पित हो जाए, यीशु मसीह के बीच में लौलीन हो जाए, इस प्रकार लौलीन हो जाए कि आपकी माँ भी आवाज दे, उसका इनकार करे, आपका बाप आवाज दे, उसका इनकार करे, क्योंकि आपके माँ बाप बेशक उन्होंने आपको जन्म दिया, आपको पढ़ाया, आपके लिए बड़ा कुछ जोड़ा, लेकिन प्रभु से बड़े तो नहीं है, प्रभु से बड़े नहीं हो सकते। प्रभु के हाथ में आपका जीवन है, जो आपको मार सकता है, जो आपको जिंदा रख सकता है, जो आपको बीमारी दे सकता है, जो आपको चंगा कर सकता है, जो आपको बढ़ा सकता है, जो आपको बरकत दे सकता है। उसके हाथ में दीनता से रहे, उसके हाथ में दीनता से बने रहे, उसकी आवाज को पहले क्या करे, महत्व दे, उसको प्राथमिकता दे, यीशु को प्राथमिकता देने का यत्न करें। प्रभु ने यहां नमूना दिया,
प्रभु ने यहां दिखाया, उन्होंने आदर्श दिया कि मैं प्रभु का, अपने पिता का काम छोड़कर अपनी मां के साथ, अपने भाइयों के साथ नहीं जा सकता। मैं उनका काम नहीं कर सकता, यह मेरा काम नहीं है, यह मेरा स्वभाव नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव आपके अंदर आना बड़ा जरूरी है। जब यीशु का स्वभाव आ जाएगा, आप इनकार करेंगे, आप समर्पित हो जाएंगे, आप उनको छोड़ेंगे, वहां त्यागेंगे। त्याग करना बड़ा जरूरी है। जब तक आप त्यागी नहीं होते, तब तक प्रभु आपसे प्रसन्न नहीं हो सकता, आपसे खुश नहीं हो सकता। आप प्रभु को खुश नहीं कर सकते जब तक आप त्यागी मनुष्य नहीं बन जाते, त्यागने वाले लोग नहीं बन जाते। प्रभु ने कहा, मेरी माँ, ये मेरी माँ, मेरे भाई ये हैं जो मेरे पिता के वचन को क्या करे, सुन रहे हैं। प्रभु ने अपनी माँ का, अपने भाइयों का इनकार किया। जब प्रभु हमें बुलाता है, हम सगों क्या करते हैं, हम पोतियों पोतों को चटना शुरू हो जाते हैं, पुत्रों को चटना शुरू हो जाते हैं। ये मेरा बेटा, ये मेरे दुख का साथी। कोई नहीं बनेगा दुख का साथी जब तक प्रभु ना दुख का साथी आपका बने। सब इनकार कर जाएंगे, सब छोड़ जाएंगे, सब आपको भूल जाएंगे, लेकिन प्रभु ही है जो आपको कभी नहीं भूलेगा। प्रभु ने कहा, माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है, परंतु मैं तुझे कभी ना भूलूंगा, ना त्यागूंगा, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने तेरी तस्वीर को अपने हाथ पर क्या किया, उखेर लिया है। हालेलुया। वो तस्वीर उसके सामने रहती है, आप उसके सामने हैं। आपका बेटा आपका इनकार कर सकता है, जिसके लिए आप प्रभु का काम छोड़ते हैं। आपकी बहन आपका इनकार कर सकती है, जिसके लिए आप प्रभु की सेवा को छोड़ते हैं। आपकी माँ छोड़ सकती है, आपका पिता छोड़ सकता है, लेकिन प्रभु नहीं छोड़ेगा। इसलिए उसके वफादार रहिए जब उसका समय है। मैं ये नहीं कहती कि आप अपने बच्चों से प्रेम ना करो, आप अपने पोती पोतों से प्रेम ना करो, लेकिन प्रभु के समय में नहीं। जब आप वचन सुन रहे हैं, तब आप ये ना करें कि आप पोती पोतों को लेकर बाहर जाकर बैठ जाएं, उनको खिलाना शुरू हो जाए। वो उनके माँ बाप को सौंपो, उनकी जिम्मेवारी है। क्या प्रभु का काम छोड़कर कुछ और करना शुरू हो जाए। मेरी बहू नाराज हो जाएगी, मैं उसके आने से पहले खाना बना लेती हूँ, प्रभु का वचन बाद में सुन लूंगी। ये काम के लिए प्रभु ने आपको नहीं बुलाया। प्रभु आपसे चाहता है कि आप समर्पित होकर, जब प्रभु की सेवा है, प्रभु का काम है, आपको अपने भाइयों का, अपनी बहनों का, अपनी माँ का, सबका इनकार करना होगा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, मेरे प्रभु का समय हो गया है, मेरा वचन सुनने का समय हो गया है, मेरा प्रार्थना का समय हो गया, मेरा विजिटिंग का समय हो गया, मेरा प्रभु की सेवा का काम क्या है, समय हो गया है। मुझे अब किसी को अहमियत नहीं देनी। ये है प्रभु के लोग, ये है प्रभु की कलीसिया, ये है प्रभु के दासियां। प्रभु ने कहा, इनकार किया। वो इस तरह आज्ञाकारी था। एक और हम वचन पढ़ेंगे लूका, उसका हम मरकुस 3:31 को हम पढ़ेंगे। ये पढ़ लिया ना हमने। पढ़ेंगे लूका 2:49, जल्दी पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ें। लूका 2:49। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? जब यीशु मसीह 12 वर्ष के थे तो वो यरूशलेम में अपने माता पिता के साथ गए। इस पूरी कहानी को अपने घर में पढ़े, लेकिन प्रभु वहां रह गए। क्या प्रभु जब छोटा था उसको पता नहीं था कि मुझे किस काम के लिए भेजा? उनको पता था कि मुझे किस काम के लिए भेजा। वो जानते थे, क्योंकि वो प्रभु का स्वरूप थे, वो स्वयं प्रभु थे, परमेश्वर थे। लेकिन उनको मनुष्यों के लिए भेजा गया धरती पर, मेरे लिए, आपके लिए भेजा गया कि आपके लिए, मेरे लिए दुख उठाए और एक नमूना दे जाए, आदर्श दे जाए। तो उसकी माँ ने उनसे कहा, हे बेटा,
तू हमको क्यों क्या किया, तुमने हमको क्यों सताया, क्यों हमारे साथ ये व्यवहार किया कि तू यहाँ रह गया। वो दूसरे दिन तीसरे दिन उनको फिर लेने के लिए वह यरूशलेम में आए, तो हम कुड़कुड़ाते हुए तुझे ढूंढते थे, तो तूने क्यों ऐसा किया। तब यीशु मसीह का उत्तर देखिए, आगे पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा तुम मुझे क्यों ढूंढते तुम थे? मुझे क्यों ढूंढते हो, क्या नहीं जानते थे? क्या तुम नहीं जानते थे मुझे अपने पिता के भवन में होना मुझे अवश्य है। अपने पिता के भवन में होना अवश्य है। परंतु जो बात उसने उनसे कही उन्होंने उसे नहीं समझा। वो व्याकुल थे। वहां यीशु मसीह भवन के बीच में बड़े बड़े फरीसियों से, बड़े बड़े उपदेशकों से, बड़े बड़े लोगों से क्या कर रहे थे, परमेश्वर के वचन की बातें कर रहे थे, अपने पिता की वचन की बातें कर रहे थे, अपने पिता का संदेश उनको दे रहे थे, उनसे वाद विवाद कर रहे थे, बड़े बड़े लोगों के साथ 12 साल की उम्र में, क्योंकि वो जानते थे मुझे किस काम के लिए बुलाया गया। जब उनकी मां ने उनसे कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया, हम तुझे ढूंढते हुए आए हैं, उसने कहा क्या ये तुम मुझे क्यों ढूंढते हो, क्या तुम्हें पता नहीं कि मुझे अपने पिता के घर में होना चाहिए। हमारा बच्चा प्रभु की सेवकाई में जा रहा है, जब हमारा पति जा रहा है, हम उनके पीछे दौड़ पड़ते हैं, उनको ढूंढते, जल्दी आ जाओ, ये काम रह गया, ये काम रह गया, ये काम होने वाला है। बच्चे कहेंगे पापा जल्दी आ जाओ, ये नहीं है, इधर आ जाओ, वापस आ जाओ। लेकिन प्रभु यीशु ने उनको उत्तर दिया 12 साल की उम्र के बीच में। उसी प्रकार आपको भी उत्तर देना आना चाहिए, आपको बोलना आना चाहिए, आपको स्पष्ट रीति से कहना चाहिए, ना कि अपने बच्चों की, अपनी पत्नी की, अपने भाई बहनों की, अपने माँ बाप की इच्छा पूरी करें। उन्होंने कहा, फिर से पढ़ेंगे हम। उसने उनसे कहा तुम मुझे क्यों ढूंढते हो, क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है। परंतु जो बात उसने उनसे कही उन्होंने उसे नहीं समझा। उन्होंने उसे उस वक्त नहीं समझा। आगे पढ़ेंगे। तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा। यह भी उन्होंने कर दिखाया कि उस माता पिता जो शरीर के भाव से उसकी माता थी, और यूसुफ जिसने उसका पालन पोषण किया था, शारीरिक रीति से उसका पिता कहलाया। फिर वो पिता के काम को पूरा कर 2 दिन तक वहां टिका रहा, प्रभु प्रचार करता रहा, लोगों से बातें करता रहा। जब वो उनको लेने के लिए आए, वो उनके साथ गया। जब उसने अपना काम पूरा कर लिया, अपनी बातें उनको सुना दी, उनसे वाद विवाद कर लिया, तब वो उनके साथ गया। लिखा हुआ तब वह उनके वश में रहा। अपने माता पिता के साथ वो क्या करते थे, वो काम करते थे, उनकी सुनते थे, उनकी मानते थे, उनकी भी आज्ञा सुनते थे, लेकिन प्रभु से, अपने पिता की आज्ञा से बढ़कर नहीं। जहां उनका इनकार करना था उन्होंने किया, लेकिन लिखा हुआ वो उनके वश में रहा। आज हम अपने माता पिता के वश में नहीं रहते, माता पिता को वश में करना चाहते हैं, लेकिन वो प्रभु होकर भी, परमेश्वर का स्वरूप होकर भी, वो अपने माता पिता के वश में रहा। आज आपको भी, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों बहनों, अपने माँ बाप के वश में भी रहना, उनकी भी आज्ञा माननी है, लेकिन प्रभु से बढ़कर नहीं, प्रभु के काम में नहीं, प्रभु की सेवा में नहीं, प्रभु का जब समय आ गया उस वक्त नहीं। जब उनका काम पूरा हो गया, वहां वो उपदेश कर गए, तो वो उनके साथ क्या किया, चला गया और उनके वश में रहा। हमें भी आज अपने शारीरिक माता पिता के वश में भी रहना है, उनकी आज्ञा माननी है, उनका आदर करना है, उनकी सेवा करनी है, उनको दबाना है, उनको कोई खाने की जरूरत है खाना देना है। ये नहीं मैं कह रही कि उनकी आज्ञा को उनको पूछना ही नहीं है, उनको भी क्या करना, उनके वश में भी रहना, उनका आदर करना है,
उनकी सेवा करनी है, उनको फेंक नहीं देना, उनको संभालना है, लेकिन सेवा को अंजाम देना है। प्रार्थना का समय प्रार्थना को देना है। पहले प्राथमिकता प्रभु को देनी है। जब सेवा का समय आ गया सेवा करनी, जब प्रार्थना का समय आ गया प्रार्थना करनी, जब प्रचार करने का समय आ गया तब प्रचार करना, लेकिन प्रभु का आज्ञा को पहले हमने पूरा करना। यह था प्रभु का स्वभाव। उन्होंने कार्य कर दिखाया, उन्होंने नमूना दिया हर बात का। वो हमें दृष्टांत देंगे कि मैं कैसे अपने माता पिता के वश में भी रहा, कैसे मैंने उनकी आज्ञाओं को भी माना। एक और वचन हम पढ़ेंगे, फिलिप्पियों 2:8 को फिर से पढ़ेंगे, उसके साथ दूसरी आयत पढ़ेंगे हम। जल्दी पढ़े, जल्दी। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हाँ क्रूस की क्या किया? मृत्यु भी सह ली। वो यहाँ तक आज्ञाकारी रहा। उन्हें कहा, जब उनकी घड़ी आ गई वो गतशमनी के बाग में गए, उन्होंने प्रार्थना की, हे पिता ये प्याला हो सके तो मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। कोई उत्तर नहीं आया। तीसरी बार के, दूसरी बार के, फिर तीसरी बार उन्होंने यही प्रार्थना की, परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। उन्होंने अपनी इच्छा नहीं पूरी की, उन्होंने अपने पिता की इच्छा, अगर ये मेरे बिना पिए नहीं डाल सकता तो ये होने दे प्रभु, पिता ये होने दे, मैं पीऊंगा, मैं इस क्रूस की मृत्यु को ले लूंगा। उन्होंने अपने पिता की उस इच्छा को पूरा किया कि उन्होंने क्रूस की मृत्यु को सह लिया, क्रूस की मृत्यु को ले लिया। उनको मालूम था कि क्रूस की मृत्यु कैसी भयंकर होगी, कैसा दुख मुझे सहना होगा, कैसा लोग मेरे साथ बर्ताव करेंगे, लेकिन उन्होंने उस मृत्यु को ले लिया। यहां तक आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु को क्या किया? ले लिया, उसको सह लिया। और आखिरी वचन वो हमको क्रूस पर क्या पैगाम देंगे, उन्होंने क्रूस पर चढ़कर भी हमको क्या पैगाम दिया, वो अपना स्वभाव, वहां उन्होंने कैसा स्वभाव प्रकट किया। हम पढ़ेंगे लूका 23:34 को पढ़ेंगे हम, लूका 23:34 को। लूका 23:34 तब यीशु ने जब वो क्रूस पर चढ़ाएंगे, क्रूस पर जब वो बड़े दुख में थे, वेदना में थे, उनका सांस लेना बड़ा मुश्किल था, तब उन्होंने क्रूस पर क्या कहा? आगे पढ़ेंगे। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। उन्हें क्षमा का पैगाम दिया, अपना स्वभाव प्रकट किया कि मेरे अंदर क्षमा करने, मैं अपने दुश्मनों को, अपने मारने वालों को क्षमा कर रहा हूं कि तुमको भी कैसे अपने अंदर से क्षमा को निकालना है, कैसे तुमको भी दूसरों को क्षमा करना है। हालेलुया। वो उधर क्रूस पर भी अपने स्वभाव को क्षमा करने वाला स्वभाव देंगे। आज हम क्षमा नहीं करते। किसी ने हमारे विरोध में कोई बात कह दी, हम क्षमा नहीं करते। कितने महीनों तक हम उनके घर में नहीं जाएंगे, हमने इनके घर में नहीं जाना, हमने इनसे बातचीत नहीं करना, हमने इनको क्षमा नहीं करना। लेकिन आपका प्रभु कहता है अपने दुश्मनों को भी क्या करो? क्षमा करो। प्रभु ने क्षमा का पैगाम दिया। अगर आज आप किसी से नाराज हैं, आपको किसी से दुख पहुंचा, ठेस पहुंची है, तो आज आप उनको क्षमा करिए, प्रभु के स्वभाव को प्रकट करिए।
जब प्रभु यीशु प्रचार कर रहे थे, पतरस ने कहा, प्रभु क्या मैं 7 बार क्षमा करूं? अगर मेरे भाई ने मेरा अपराध किया है, मुझे ठोकर दी है, मुझसे कोई गलती की है, मुझे गालियां दी है, क्या मुझसे कोई बुरा व्यवहार किया है, मैं क्या 7 बार उसको क्षमा करूं? प्रभु ने कहा, नहीं पतरस, 7 से 70 गुना तक। प्रभु ने क्षमा का पैगाम दिया। क्षमा करना सीखिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, प्रभु के दासों, प्रभु की दासियों। अगर आप बड़ी प्रार्थना कर रहे हैं कि आप बड़ा अपने आप को धार्मिक समझते हैं, अपनी धार्मिकता को प्रकट ना करिए, प्रभु के स्वभाव को ले लिए। आपका कोई पड़ोसी है, कोई पड़ोसी है, किसी ने आपके साथ कोई गलती कर दी, उसको क्षमा करिए। कोई आपका दुश्मन है, आपके साथ कितनी दुश्मनी की, उसको भी क्षमा करिए। अपने अंदर पाप ना रखिए। प्रभु ने क्रूस पर भी पैगाम दिया, हे प्रभु, हे पिता, मैं इनको क्षमा करता हूं, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। वो नहीं जानते थे कि हम किसको घात कर रहे हैं, किसको क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। अगर प्रभु का पौलुस कहता है, अगर वो जानते अपने प्रभु को, तो वो उसको क्रूस पर ना चढ़ाते। लेकिन हम अपने कामों से, अपनी गलतियों से फिर से प्रभु को क्रूस पर चढ़ाते हैं। एक जगह लिखा हुआ, अगर हम प्रभु के वचन को तोड़ते हैं, जब गलत काम करते हैं, तो हम प्रभु के क्रूस के बैरी हैं, हम उस पर कलंक लगाते हैं। आज अपने स्वभाव को बदलिए, अपने अंदर प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव ले लीजिए। प्रभु के वचन में लिखा हुआ, जैसा प्रभु यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो जाए। नम्र, दीन, दास का रूप धारण कर लिया। गाली सुनकर गाली नहीं देता। प्रभु यीशु ने कहा, अगर कोई तेरी एक गाल पर थप्पड़ मारे, तो दूसरी भी उसकी ओर फेर दे। हम कोई एक गाली निकालेगा, हम 10 गालियां निकालेंगे, 10 बार लड़ेंगे। लिखा हुआ वो इस प्रकार के स्वभाव का था, क्षमा करने वाला, तरस खाने वाला। उसने बीमारों पर तरस खाया। उसने बहुत ही एक आदर्श देखा। अपने चेलों को पांव को धोकर उसने दास का रूप दिखाया। ये है प्रभु यीशु का स्वभाव। आपका अगर आज तक स्वभाव नहीं बदला, तो अपने प्रभु से, अपने पिता से ये स्वभाव मांगे कि आपका अंदर यीशु मसीह का स्वभाव पूरा पूरा क्या करे, वास करे। एक वचन पढ़कर मैं बैठना चाहती हूँ। एक वचन हम पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 2:6। जल्दी से पढ़े, पहला यूहन्ना 2:6। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि वह आप भी वैसा ही चले, जैसा वह चलता था, जैसा प्रभु यीशु मसीह चलता था। कहता है, जो कोई ये कहता है, फिर से पढ़ेंगे, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, मैं यीशु मसीह में बना हुआ हूँ, मैं प्रभु की आज्ञा मानता हूँ, मैं दसवां देता हूँ, मैं दान देता हूँ, मैं रोजा करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं वचन दूसरों को पहुंचाता हूँ, लेकिन अगर प्रभु के स्वभाव में आप नहीं आए, तो आप ठनठनाता पीतल और जनजनाती हुई झांझ है। प्रभु यीशु ने कहा, जैसा मैं आरंभ से तुम्हारे साथ प्रेम करता था, आखिरी तक तुम्हारे साथ वैसा ही प्रेम करता रहूंगा। उनका प्रेम बदल नहीं गया, हमारा प्रेम बदल जाता है।
थोड़ा दिन हमारा प्रेम रहता है, महीना रहता है, 10 दिन रहता है, 2 महीने रहता है, किसी दोस्त मित्र के साथ, भाई बंधु के साथ, किसी अपने सिखाने वाले के साथ, उसके बाद हमारा स्वभाव बदलना शुरू हो जाता है। लेकिन प्रभु ने कहा, जो मैं आरंभ से तुमसे प्रेम रखा वो अंत तक तुम्हारे साथ रखता रहूंगा। देखो, वो जो कोई कहता है कि मैं उसके साथ चल रहा हूं, फिर से पढ़ेंगे। जो कोई ये कहता है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसे ही चले, आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था, जैसा यीशु मसीह आपका चलता था, वैसा चले। जो कोई ये कहता मैं उसके बीच में बना हुआ हूं, मैं उसकी आज्ञा मान रहा हूं, मैं उसका वचन प्रचार कर रहा हूं, अगर उसकी आज्ञा नहीं मानते, जैसा वो है वैसा ही तुमको भी बनना होगा। उसके स्वभाव को लेना होगा, उसके चाल चलना होगा, उसकी आज्ञाओं को मानना होगा, उसका रूप आपके अंदर आ जाए, उसका स्वभाव आपके अंदर आ जाए, और आप प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करें अपने अंदर से। उसको क्या करे? उसको ज़ाहिर करे। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष और बरकत दे।